Women play a vital role in the industry. Women have to be focused, they have to be strong, they should know how to stand up for themselves. It doesn't really matter what you have studied. I'm a living example in front of you. I'm a non-engineer. At a very young stage, I started this project as one of the first female developer in Pakistan. कॉम्प्रोमाइज ना करने का क्वालिटी पे क्या वजह थी? क्रेडिट तो मैं खुद नहीं लेना चाहूँगी इस बात का, ये मेरे वालिद साहब को ही क्रेडिट जाता है। कराची आइट्स को, पाकिस्तान को वो मटेरियल क्वालिटी देनी है जो जिसमें आप खुद और मैं खुद रहना पसंद करूँ। आयशा डैडी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। आज आपसे बहुत सारे सवाल करूंगा। अगेन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं एक लेमैन की तरह और एक बायर की तरह पहले जानूं Sure. कि शुड मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। जो भी पहले तो आपकी बताइएगा क्वेरी। कि ये आपका प्रोजेक्ट बहुत अरसे से नज़र आ रहा था, तो ये अचानक कैसे आया और आप किस तरह इसमें शामिल हुई? So basically, Arcadians is a mixed-use development. जी। It's on 43 acres on land, and I'm a daughter of AKD. It's a family business. So Dad wanted me to lead this project. जी। So at a very young stage, I started this project as one of the first female developer in Pakistan. एक्सीलेंट। अच्छा, इससे पहले कुछ ऐसा इत्तेफाक नहीं नहीं, है? कोई भी फर्स्ट फीमेल डेवलपर अब तक नहीं थी। जब मैंने इनिशिएट किया ये प्रोजेक्ट, आई वाज द ओनली फर्स्ट फीमेल डेवलपर। और कितने साल से आप कर रही हैं आयशा? इट्स बिन 11 years। एक्सीलेंट। आपको एक अवार्ड भी कुछ अरसे पहले मिला था एशिया पैसिफिक का। एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला था, विच वाज ऑन आइकॉनिक आर्किटेक्चर एंड बेस्ट इंटीरियर अपार्टमेंट इन पाकिस्तान। और पेंट हाउस अवार्ड भी आपको मिला था। पेंट हाउस अवार्ड तो पाकिस्तान के लिए भी एक प्राइड की बात है, बिकॉज वी वन एज अ वर्ल्ड एंट्रीज। तो हम वर्ल्ड एंट्रीज में नॉमिनेट हुए थे, एंड देन इट वाज वन ऑफ द एशियाज largest, one of the Asia's biggest condominium and high-end condominium. तो वो उस पे हमें मिला था। अच्छा, मुझे बताइएगा, बहुत काफ़ी अरसे से मैं फेज़ 8 में हिमार में रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे आया, मैंने क्वालिटी तो देखी, 10 on 10 थी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत सॉलिड है। ये बताइएगा, इतनी अरसे से बिल्डिंग थी, नज़र आ रही थी हमें, तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने पहले क्यों नहीं इसको वो किया? कुछ लोगों का कहना था इस पर कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं फिलहाल आप लोगों के कुछ? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो आर्केडियंस प्रोजेक्ट है, इसका लीगल नेम है क्रीक व्यू एंड क्रीक टेरेसेस। ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ क्रीक सिटी। ठीक है। क्रीक सिटी इन्वॉल्व्स क्रीक मरीना, क्रीक विस्टा एंड क्रीक व्यू एंड क्रीक टेरेसेस। सही है। जिसका मार्केटिंग नेम है दी आर्केडियंस। तो वालिद साहब का ख्याल शुरू से ये था कि डिफेंस में जैसे प्रोजेक्ट थोड़ा सा कभी होल्ड हो गए, तो उनका था कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो शैटर्ड हुआ है, तो हम पहले बनाएंगे फिर बेचेंगे। तो जब हम 10 और 12 फ्लोर पे आए तो हम पे एक केस हो गया। जब केस हो गया तो हमें कंस्ट्रक्शन अलाउ थी, विच वॉज हमने अपने मेरे डैड की प्राइवेट इक्विटी से हमने वो कंस्ट्रक्शन की, बट वी वर नॉट अलाउड टू सेल। और अच्छा, आप लोग करते रहे कंस्ट्रक्शन? जी जी, आप लोग कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी? नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली बिल्डर यहाँ ऐसा करता है कि पहले पैसे लेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहली पहले piling खड्डा खुदता है, ऐसा एक So कॉन्सेप्ट है। basically it's a piling. So अच्छा। first pile, when you do it, you launch the project, सही and है। then you make the project. आप अपने पब्लिक के पैसे से प्रोजेक्ट बनाते और हैं। ये आप लोगों ने अपने पैसों से ही? ये डैड ने, मतलब मेरे वालिद साहब ने अपनी प्राइवेट इक्विटी से बनाया। ठीक है। और हमने माशाल्लाह 6 टावर्स की पाइलिंग को कंप्लीट और कर मीनवाइल लिया। आप केसेस फेस करते रहे? और मीनवाइल हम केसेस फेस करते रहे, हमने कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रोकी। ठीक है। और हमने 7 टावर की पाइलिंग तक उसे पहुंचा दिया है। हमारे 13 रेजिडेंशियल टावर्स हैं, 11 ऑफिस टावर्स हैं और एक और कमर्शियल लैंड है। सही है। तो फिर बस यही था कि जब उनका वैसे भी ये सोच थी कि हम आगे जाके इसको बना के बेचेंगे, फिर बहरहाल जब ये केस हुआ तो केस हम पे नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नो सब्सटेंस इन द केस। सो केस बड़ा बेसलेस था क्योंकि क्रीक सिटी पे अगर केस था जी। तो फिर आपके सामने क्रीक विस्टा में लोग कैसे रहाइश अभी तक ठीक रह है, रहे हैं, वो हो नहीं basically। सकता था फिर। तो अच्छा, वो ये आपकी मैंने possible नहीं कॉपी था। भी आपकी टीम से ले ली थी वैसे, मैंने आपके आने जी, से पहले। हमें था कि एक सवाल जरूर तो आएगा। मैंने आपकी कॉपी इसलिए ली कि मैं बायर भी हूँ, अब हो रहा हूँ, तो जब बायर हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा था। और जी, आपकी टीम ने बिल्कुल। बड़ा खोल के मेरे हाथ पकड़ा दिया कि बिल्कुल, केस इज बिल्कुल, ऑल खत्म, जो मेरे सामने है ये कोर्ट का, ट्रू हाई कोर्ट का। सर्टिफाइड कॉपी है। जी। हम हाई कोर्ट में भी जीते, अपील में गए, जिन लोगों ने भी केस किया था हम अपील भी जीत गए, उनको अपील में भी अलाउ नहीं किया गया। मतलब ये क्लियर है मेरे सामने भी एज अ बायर कि आपका केस का इशू तो इज ऑल डन एंड डस्टेड। जी। तो बिल्डिंग के हो गए तकरीबन सालों, तो बिल्डिंग अभी भी जो मैंने देखी कंस्ट्रक्शन बड़ी सॉलिड है। हालांकि सी साइड पे जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूजुअली कुछ अरसे बाद, मैं ऑलरेडी आप देख रही हो, मैं भी रहता हूँ, तो वो उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। आपकी बिल्डिंग के अंदर आप लोगों ने ऐसा क्या लगाया कि बिल्डिंग को तो फ़र्क नहीं पड़ा? अदनान, ये हमने बिल्डिंग डिज़ाइन की करोसिव एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक है। फेज 8 अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, फेज 8 करोसिव एनवायरनमेंट है। जो भी बिल्डिंग सी के साथ या सी के थोड़ा दूर भी, वो
करोड कर जाती है उनका स्टील, क्योंकि वो समंदर के साथ होती हैं तो उन पे Rescue इम्पैक्ट वाली, ज़्यादा ठीक होता है। है, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया तो वालिद साहब ने सिर्फ हमेशा रिपीटेडली एक ही बात कही थी कि बेटा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और मैंने जो ऑनेस्टली ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि वालिद साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँ, तो मुझे होता था कि मैं अपने डैड को कभी भी लेट डाउन ना करूँ, जितनी उनकी इज़्ज़त है माशरे में। सो आई डेंट वांट कि वो बिल्कुल भी मैं उनको लेट डाउन ना करूँ। तो हमने बड़ा रिसर्च किया और आई थिंक वी आर द फर्स्ट डेवलपर इन पाकिस्तान विच केम अप विद द लग्जरी लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक है। हमने लग्जरी की अवेयरनेस दी है। वी कैन प्राउडली से दैट वी आर द पायनियर्स इन द और इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं बेंचमार्क सेट किया आप लोगों ने। बिल्कुल बेंचमार्क सेट किया और आपका आगे जाके ये बेंचमार्क सबको मीट करना होगा, क्योंकि ये तो होता है बेंचमार्क। जी। एंड टू बी ऑनेस्ट बेंचमार्क भी सेट किया, बट आई कम्पीट विथ माई ओन सेल्फ। तो जो आगे और बिल्डिंग्स होंगी वो मेरी ही बेंचमार्क क्रिएट की हुई है और मैं उसी से अच्छा आयशा, अब ये भी है कि ये जो स्टार्ट्स की जो बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग्स अभी खड़ी, 2 जी, टावर है 2 अभी आप लोगों बिल्डिंग के? आपकी फिनिशिंग और पे है आगे भी अभी। आप लोगों के टावर्स हैं एक्सपेक्टेड? जी जी, हमने अपना पोडियम अब स्टार्ट कर रहे हैं, टावर A B C तीनों का। वी आर द ओनली प्रोजेक्ट विच हैज़ अ कंटिन्यूस पोडियम विच इज़ 17 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। बाकी प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा बहुत करीब होते हैं, सेग्रीगेटेड जी, जी, पोडियम्स जी। होते हैं। और हमारे जो प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है कि हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स इज़ so much that we have unobstructed views. So we have 3 views. We have city views, we have Arabian Sea view and we have golf views. अच्छा, आपका ये मैंने प्लस पॉइंट देखा, जो लोग बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं, ओवरसीज जी। पाकिस्तानी बहुत सारे आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त, तो ओवरसीज पाकिस्तानी को बता दूं कि इनके मैंने व्यूज़ देखे, तो व्यूज़ तो वाकई में एक तरफ गोल्फ क्लब है, एक तरफ सी है, दूसरी जी। तरफ आपका वो जो न्यूप्लेक्स वगैरह की तरफ आ रहा होता है, एक और सिटी व्यू भी City आ रहा view होता भी है। है, जी। तो गोल्फ का व्यू तो बहुत प्यारा है। अब ये है कि क्वालिटी पे देखें, जी। हम बात करें आपकी डिज़ाइनिंग जो हुई हुई है। अच्छा, मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बैल्कनीज बहुत बड़ी बड़ी रखी जी, हुई हैं। 6 feet wide terraces throughout. तो यूजुअली तो हम लोग तो देखते हैं रूम बड़े कर देते हैं, अपार्टमेंट बड़ा कर देते हैं, तो आप लोगों ने बैल्कनी बड़ा करने का? देखिए, वी आर सेलिंग व्यूज, ऑनेस्टली वी आर सेलिंग लग्जरी प्लस व्यूज, बिकॉज आप फेज 8 में जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं उसका वो आपकी नीश मार्केट एक्सपैट्स हैं, ठीक है। वी आर गिविंग द प्लेटफॉर्म टू एक्सपैट्स टू कम बैक टू द होम कंट्री, टू लिव हियर, टू वर्क हियर एंड टू एंजॉय हियर। तो आप उनको लाइफस्टाइल भी फिर ऐसा दें। आपने देखा होगा कि बाहर मुल्कों में बहुत सारे बिल्डिंग्स आपके व्यू के साथ होती हैं, वाटर फ्रंट व्यू हो गया, गोल्फ व्यू हो गया। सो वालिद साहब का ख्याल था कि जब आप एक लाइफस्टाइल को देते हैं किसी को भी, और कोई भी अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, तो उनके व्यूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मतलब आपको रहने में भी खुशी होती है और लाइक आपका एक दिन भी अच्छे से स्टार्ट होता है। सो आई बिलीव दैट वी आर सेलिंग अनमैच्ड व्यूज़, नॉट ओनली व्यूज़, एंड वी आर सेलिंग spacious apartments. So we have a competitive edge on both high-end quality, competitive edge on unmatched views and the spacious apartments. कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का क्वालिटी पे क्या वजह थी? फॉर एग्जांपल सैनिटरी मैंने आप लोगों की देखी, आप ग्रोही यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पोटा यूज़ करते हैं, कोई अमेरिकन यूज़ कर रहा होता है, तो आपने क्यों ऐसा सब सेलेक्ट किया कि एक चीज़ पे आप लोगों ने ये क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स तो नहीं कि आगे जो टावर बनेंगे तो उसके लिए आप लोग बूस्ट कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? नहीं, क्रेडिट तो मैं खुद नहीं लेना चाहूँगी इस बात का, ये मेरे वालिद साहब को ही क्रेडिट जाता है। मैं जब जाती थी उनके पास कि आप मुझे वो एक बता दें कि कितने स्क्वायर फीट में आना है, तो वो कहते थे आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी, आपने कराची हाइट्स को, पाकिस्तान को वो मटेरियल क्वालिटी देनी है जिसमें आप खुद और मैं खुद रहना पसंद करूँ। एक्सीलेंट। तो वो वाली चीज़ दिमाग से निकल गई थी कि कितने स्क्वायर फीट में आना है हमें। तो वही रीज़न था कि मुझे लगता था मैं एक घर बना रही हूँ और जिसमें मैं खुद रहना पसंद करूँ। तो जब बना रही थी तो वो कभी यही नहीं था कि इसको मैच करना है या कोई बजट है, अच्छे से अच्छी चीज़ लगाई, और वो कहते थे आपने फ़िक्र नहीं करनी, बिकेगा, आप अच्छा लगाओ, अच्छी क्वालिटी लगाओ। अच्छा, कहीं ये तो नहीं है जैसे एक क्रेडिबिलिटी का भी कहा जाता है कि अकील भाई की खुद बड़ी, सब लोग कहते हैं, उनको सब जानते हैं, आपके फादर को, अब तो आप CEO हैं खैर, लेकिन उनको भी सबको जानते हैं, उनके एक नॉर्म्स है, उनके वैल्यूज़ हैं, एक लंबी रियाजत है उनकी, तो आपको उसको ही मीट करना होगा। आप ये भी नहीं चाहती कि इस बिल्डिंग की वजह से उनकी सारी ज़िंदगी की जो रियाजत है या क्रेडिबिलिटी है वो तो आप कभी भी नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ हो? कभी भी नहीं। वो इसी वजह से कि मैंने आई एम अ नॉन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, सो बेसिकली मैंने अपना आई स्टडीड माई MBA एंड आई जॉइन दिस फील्ड। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं जितना सीख सकती हूँ ऑन ग्राउंड उसको सीखूँ, क्योंकि डिसीजन मुझे लेने होते थे, तो मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी क्वालिटी। मुझे होता था कि मैं डिसीजन जब ही लूँ जब मुझे खुद आता हो। सो माई जर्नी हैज़ बिन अ वेरी बम्पी राइड
एंड मैंने थ्रू आउट अपने लर्निंग कर्व रखा। आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ कि इनोवेटिव अगर बिल्डिंग में कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी चीज़ स्मार्ट बिल्डिंग में लानी है तो इट्स अ कंटिन्यूस रिसर्च। और सिंस मैंने आपको बताया कि मैंने वालिद साहब के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, बाद में जाके मुझे समझ आई कि अब मैं एक कंट्री के लिए भी काम कर रही हूँ। काम तो कम रहा होगा, पैशन ज़्यादा नहीं हो गया आपके लिए? जी बिल्कुल, मेरा पैशन है और मैं इसको इंशाल्लाह कंप्लीशन तक कोशिश करूँगी कि मैं किसी को भी लेट डाउन ना करूँ। सबसे पहले तो अपने वालिद साहब को ना करूँ और इसके बाद मेरी पूरी हमारी जो बायर कंट्री भी, है, हम लोग भी जो जी वो मैं अपने रेजिडेंट्स को तकलीफ नहीं देना चाहती। मतलब आप एक फैमिली और कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर, जिसका नाम आर्केडियंस होगा, सारी फैमिली होगी आर्केडियंस। आर्केडियंस इट्स अ गेटेड कम्युनिटी अदनान एंड इट्स अ मिक्स यूज डेवलपमेंट। तो गेटेड कम्युनिटी में देखिए हैसल फ्री लिविंग कहती हूँ मैं इसको, जिसमें आपको पानी का, बिजली का, कोई भी सिक्योरिटी का, आपकी एमिनिटीज़ हैं हमारी बहुत सारी, हर चीज़ है कि मतलब यू जस्ट नेम इट वी हैव इट सो अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हमने कोशिश की है कि इतना अटेंशन टू डिटेल प्रोजेक्ट बनाया है कि जो लोग आते हैं वो खुश ज़रूर होते हैं। अच्छा, मैंने आपका एक वो मॉडल अपार्टमेंट कहते हैं, मैंने वो देखा, पेंट हाउस भी आप लोगों को देखा। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को उसमें इंटीरियर देखा, एस्थेटिक देखा। आई डोंट नो कि आप लोग इंटीरियर कौन कर रहा है, लेकिन क्या वो इंटीरियर आप लोग करके दे सकते हैं? जैसे कोई बंदा आता है, एक कपल आता है, वो कहते हैं जी आप लोग करके हमें ये अपार्टमेंट दे दे, जैसा आपने खुद बनाया है। देखिए पेंट हाउस तक तो हम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और कनेक्ट करवा सकते हैं। तो हम हार्ड शेल एंड हार्ड इंटीरियर करके देते हैं। सॉफ्ट इंटीरियर में फिर वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव में हम करके देंगे, जैसे वो पेंट हाउस है। हाँ, जिस तरह आपने पेंट हाउस के ऊपर तो बहुत अच्छा वो हुआ। अच्छा, मैंने टाइल्स आपकी देखी, टाइल्स आपकी यहाँ की तो नहीं लग रही मुझे। हमने कोई भी टाइल यहाँ पे नहीं लगाई, सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। और इवन जो पूरा पेंट हाउस है वो आउट ऑफ मार्बल बनाया है हमने। और हमने बिल्कुल भी कोशिश ये नहीं की कि आपकी डिवैल्यूएशन हो गई, महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, तो अब आप कुछ भी दे दें बायर, मतलब रेजिडेंट, मतलब बाद में आप अपने बायर को बस ये कह दें कि अब ये अवेलेबल है। नहीं, हमने पहले दिखाया और फिर कहा कि आप खरीदें। अच्छा, एक आम तासुर ये था कि जी जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो लोगों ने पैसा शुरू में डाला होगा 10% 20% जो लोग लेते हैं, ऐसे कोई बायर तो आप लोगों के पास नहीं है? नहीं, हमने किसी से भी पैसा, बहुत लोगों ने आके देने की कोशिश की, बट वालिद साहब ने कहा कि नहीं, हमें नहीं किसी का, हम जब बुलाएंगे जब हम लॉन्च करेंगे। और डिलीवरी कब तक इसकी, कब डिलीवर करने जाएंगे? इंशाल्लाह हम आपका 20 मंथ्स में करेंगे। अच्छा, हम फिनिशिंग पे ऑलरेडी हैं। आपके फादर के हवाले से मैं बात करूं तो बहुत, मतलब जैसे EKD का नाम आता है तो पाकिस्तान आता है, उनका नाम पाकिस्तान से मिला हुआ है, पाकिस्तान के बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है। मुझे बताइएगा कि कभी ऐसा ख्याल आप लोगों को नहीं आया कि इतने हालात, मुश्किल भी आई, देखा गया आर्केडियंस के ऊपर भी, आप लोगों को सस्टेन किया हमेशा पाकिस्तान में, कभी छोड़ के नहीं गए? तो बाकी लोग की प्रॉपर्टीज दुबई में है, कनाडा में है, आप भी लोग भी मतलब मूव कर जाते हैं यहाँ से, क्यों EKD क्यों यहाँ सस्टेन करके रहे हर हालात में? उनको बहुत पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है और बहुत ज़्यादा उनका अपने मुल्क से लगाव है। जितना भी मुश्किल वक्त हो, मैंने अपने वालिद साहब को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में देखा है। यहाँ तक कि मेरा अपना केस मैं हर बार उनके पास जाती थी कि ये कब निकलेगा, तो वो कहते थे नेक्स्ट वीक निकल जाएगा। तो वो नेक्स्ट वीक से सालों गुजर गए और हम खड़े रहे क्योंकि हम हक पे थे और वो डिलेइंग टैक्टिक्स थी क्योंकि कोई सब्सटेंस नहीं था केस में। और मतलब एक दिन आया जब वो केस ख़त्म हो गया, तो वो जो इतनी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं 7 टावर्स तक, वो वालिद साहब की एक मोटिवेशन थी पूरी टीम के लिए, मेरे लिए, कि आप लोग बस काम करो, आप लोग को क्या मसला है। अच्छा, मैंने कहीं ये सुना, मैं किसी सर्कल में बैठा हुआ था, आप लोग मेमन भी हैं, तो मेमन आप लोगों को बड़ा प्राउड फील करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये बताइएगा कि मेमन जितने भी लोगों से मैंने बात की तो कहते हैं जी आर्केडियंस वालों की EKD बाहर प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं, तो ये क्या वजूहत थी? सबकी हैं, आप लोग क्यों नहीं इतनी सारी प्रॉपर्टीज? वो बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं अपने मुल्क को आप आगे बढ़ाओ ना, आपने बाहर जाके क्यों पैसा डालना है? आप अपने मुल्क में ऐसी चीज बनाओ कि बाहर से लोग आपके पास आके पैसा डालें। तो आप ये एग्जांपल सेट करने जा रही हैं मैं एग्जांपल बिल्कुल दुबई ना जाए, हम लोग हम यहीं रुकें? बिल्कुल, क्योंकि देखें दुबई आपका मुल्क नहीं है, दुबई पासपोर्ट नहीं देता आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही वीजा भी नहीं दे रहा कि दुबई अच्छा नहीं है, दुबई बहुत अच्छा है। आप दुबई से इंस्पिरेशन लें और फेज 8 को दुबई बनाएं। आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आप रियल स्टेट मार्केट अभी ऊपर है, अभी नीचे है, मार्केट बेहतर होगी, मैं कहती हूँ कि दुबई में डाउनटाउन, शेख जायद रोड, ये सब की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? तो आप फेज़ 8 को क्यों नहीं लैंडमार्क
बिल्डिंग्स Views बना भी हैं वहाँ सकते पे, हैं, वहाँ security पे भी आपके है। पास बेस्ट व्यूज़ हैं, सिक्योरिटी है। तो मैं हर डेवलपर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फेज़ 8 की मार्केट को बढ़ाने के लिए Excellent. लैंडमार्क चीज़ें बनाएं, लैंडमार्क बिल्डिंग्स बनाएं कि उस लैंड की प्रॉपर्टी खुद बढ़ जाए और बाहर के लोग आके अब और इन्वेस्टमेंट कर बाहर के सके, लोग हम लोग बिल्कुल करें। इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि जब अच्छा, मैं पाकिस्तानी को पैसा तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पैसा है, और मैं जब आईपीएस और सिटीस्केप जाती थी तो मैं जी। पाकिस्तान पवेलियन को रिप्रेजेंट करती थी, जी। ठीक है, दुबई में। सिर्फ हम उस वक्त अपना शोकेस करने जाते थे, हमने कभी बेचा नहीं। तो वहाँ पे लोग हमें प्रोजेक्ट को देख के कहते थे कि इज़ इट इस्तांबुल, इज़ इट टर्की? तो मैं कहती थी नहीं, पाकिस्तान, कराची, फेज़ 8। तो वो फिर गोरा बायर भी आता था, लेकिन वो फिर पाकिस्तान का नाम सुन के थोड़ा सा ऑफकोर्स वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म वो भी करेंगे, बहुत मिल के जल्दी सब। खत्म होगा। लेकिन आपको अपना है ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। और डेवलपर्स से मेरी हर डेवलपर से रिक्वेस्ट है कि हम सब का अपना अपनी रोज़ी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, लेकिन मेरी एक विज़न है कि फ़ेज़ 8 आप करोसिव एनवायरनमेंट है। सो प्लीज़ आप लोग जितने भी लोग बायर्स हैं आपके, उनको आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि फ़ेज़ 8 में अच्छी क्वालिटी सस्टेन करेगी। हाँ, अगर आप इन्फीरियर क्वालिटी लगाते हैं वो सस्टेन नहीं करेगी। और आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अदनान बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर आप एक बायर को इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं तो उससे फिर रिवैम्प करना पड़ेगा अपना, और फिर वापस से पैसा डालना मेरे ख्याल पड़ेगा। आप लोग शायद ये मौका दे ही नहीं रहे कि अंदर मैंने आपके किचन्स देखे, आप जी। लोग के वार्डरोब्स देखे, आप लोग की टाइल्स देखी, आपके पेंट देखा मैंने, तो कहीं ये फील मुझे नहीं आई कि मुझे दोबारा उसमें जाके कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी विजन अपनी यही थी, Excellent. एस्थेटिक्स को लेके, इंटीरियर को लेके, कि मैं वो चीज़ दूं जो मैं खुद रहना पसंद करूं। जैसे मेरे वालिद साहब ने कहा था, सो आई डोंट वांट टू गिव समथिंग कि वेयर आई दोबारा आगे डोंट change पर्सनली करें। वुड लाइक खास टू तौर पे लिव। लड़कियां करती और हैं। फिर 98% मेरी मतलब मेरी ख्वाहिश होगी कि वो चेंज ना करें अपार्टमेंट, क्योंकि हमने कलर कॉम्बिनेशन सब न्यूट्रल रखा है। किचन, वॉशरूम, सैनिटरी। स्टाइलिंग, अटेंशन टू डिटेल, हर चीज़ को बहुत क्लोजली हमने बहुत दिल से अपार्टमेंट्स बनाए। ये जितना भी आप कर रही होती हैं, मैं आपकी तरफ आऊँगा। फॉर एग्जांपल आप लड़की भी हैं, तो ये सब करना एज अ सीईओ पाकिस्तान में आसान है लड़की का सीईओ होना, और वो भी डेवलपर वाली फील्ड में जहाँ पे बिल्डिंग्स, लोग, मजदूर, बंदा, हर बंदे से आपका रब्ता होगा ना? जी बिल्कुल। कितनी मुश्किलात आती हैं वैसे आपको बीइंग अ लड़की होना? देखिए, मुश्किलात आती हैं, लेकिन लड़ना सीख लिया है मुश्किलात से। तो मुश्किलात हर जगह बैरियर्स होते हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान में एथिक्स की कमी है, आप भी जानते हैं ये बात। जी, खास तौर पे लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नहीं respect कहूँगी लड़कियों के लिए, ये लड़कों के बात लिए भी- मैं नहीं मानती, सबके लिए। सबके लिए। ठीक है, सबके लिए एथिक्स और नॉर्म्स थोड़े डिफरेंट हैं। टाइमलाइंस पे डिलीवरी नहीं दी जाती। टाइमलाइंस पे हमारे अपने भी कॉन्ट्रैक्टर आपको कह देंगे कि थोड़ा सा मैम डिले हो गया, तो मेरे थोड़ा ख्याल नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये नहीं वर्ड होना खत्म चाहिए, करें, क्योंकि थोड़ा जब लेट हो गया। जब बाहर के लोगों से कॉन्सेप्ट बनवाते हैं तो वहाँ पे लेट नहीं होता। वो लोग अपने टाइम पे ही आपको देते हैं, जो भी वो आपको कहते हैं उसी टाइम पे देते हैं। तो यहाँ थोड़ी कमी पेशी है, लेकिन है तो अपना मुल्क ही, हम भी चाहेंगे। ये आप लोगों पाकिस्तान से इतना, मैंने भी आप रिसेंटली देखा कि आप लोगों के घर पे कोई फंड रेजिंग हो रही थी। मैंने सुना है कि आप लोगों के घर पे हर कुछ अरसे में एक फंड रेजिंग होती रहती है, आईबीए की थी और एजुकेशन के हवाले से थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फूड तो फूड, लेकिन एजुकेट करें अपने आवाम को, अपने लोगों को, ताकि वो खुद अपने लिए खुद मुख्तार हो सकें। जी। तो मैंने एक चीज़ देखी, आप लोग ये बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं फंड रेजिंग की भी, लोग और मोटिवेट हो रहे हैं। आप लोगों को देख के बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ रहा है बीच में, इस तरह फंड रेजिंग कर रहे होते हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? देखिए, आप अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने अपने दोनों माँ बाप को ये देखा है कि उन्होंने हमेशा लोगों को हेल्प किया है, फैसिलिटेट किया है। वालिद साहब का तो बहुत इनिशियल स्टेज से ही एजुकेशन को सपोर्ट करने का बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। तो वो कोई भी फंड रेज़र हो, बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं, उनमें काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बनती हैं और बहुत खुशी फील करते हैं। अच्छा, लोग देते भी हैं आपके लोग फादर के देते भी हैं, नाम पे, बिल्कुल लोग भी। खुल के देते हैं, जी। और उसकी वजह एक ही है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने लोगों का एतमाद बहुत है। वो कॉल करके लोगों को बुलाते हैं कि इसका फंड रेजर है। बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी 30% गेस्ट मेरे डैड भी बुलाते हैं। आईबी की अपनी लिस्ट होती है, लेकिन वो बहुत खुशी से, और सिर्फ ये नहीं कि वो फंड रेजर करते हैं, वो पूरे गार्डन के 2-3 राउंड्स भी लेते हैं कि मेक श्योर एवरीवन हैज़ ईटन प्रॉपरली और नॉट। सो यस, अल्लाह में उनको ज़रूर इस पे इसका अजर देंगे। अच्छा, नीयत
को कैसे देखती हैं इस सारे मामले में? जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक सोसाइटी, एक फैमिली डेवलप करने की कोशिश कर जी, रही हैं, जो बिल्कुल। आर्केडियंस होगी, जी। जो एक जगह सिक्योरिटी के साथ लग्जरी लाइफ जिएंगे। जी। तो इसके लिए आपकी नीयत क्या है? नीयत का कितना रोल है आपको लगता है इसमें? देखिए, नीयत ये है कि मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिला है। कोशिश है कि आपके जो एक्सपैट्स हों, जैसा मैंने आपको बताया था, कि वो अपने मुल्क में आके रहें। तो नीयत तो बहुत साफ़ है, और नीयत इतनी साफ़ है जब भी प्रोजेक्ट अच्छा बना सकी हूँ, वरना बहुत सारे बैरियर्स आए। बहुत लोग कहते थे ये प्रोजेक्ट बंद है, क्या बनेगा, वापस आएगा नहीं आएगा, कभी आएगा नहीं, कभी खुलेगा नहीं। अच्छा, आपके फादर ने बहुत लोगों को चीज़ें माफ फेस किया। की। वैसे मैं ऑन स्क्रीन वो अभी तो नाम नहीं ले बहुत सकता, आला ज़र्फ़ उनका अल्लाह ताला ने इंसान बहुत है। बड़ा दिल दिया है। बहुत लोगों को, दुश्मनों को उन्होंने माफ कर दिया है, उनको पूछते भी नहीं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो वो ये आला शायद ज़र्फ़ अल्लाह ने तभी उनको ये सब कुछ दिया। मेरे और ख्याल अगर से उस वक्त for पैसे ले sure। लेते, आज शायद लोगों को देने पड़ते, अल्लाह ताला ने शायद वो भी उनकी डबल कर दी, उस बिल्डिंग की क्वालिटी को, बिल्डिंग Not की। that he is my dad, जी। he is my role model and he is a role model to many people, I think। और जिस तरह का उनका इखलाक है और जिस तरह का उनका दिल है, मैंने बहुत कम लोगों का देखा है। मैं उनसे ज़रूर ये सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन जैसी हूँ, लेकिन सारी क्वालिटीज़ शायद नहीं है। आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है वैसे, क्योंकि जी, आपको उस बिल्कुल। लेगेसी को आगे लेके चलना है जो जी। उन्होंने बहुत मुश्किल से बड़ी मेहनत करके क्रिएट की है। जी। अच्छा, जब आप खुद कभी डीमोटिवेट होती हैं, कभी तो होती होंगी, काम जी। कर रही हैं, रोज़ बाहर निकलती हैं, लोगों को फेस कर रही होती हैं, प्रोजेक्ट अब आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फैमिली क्रिएट करनी है आपने। बिल्कुल। जब आप खुद डीमोटिवेट होती है तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हैं? कैसे मोटिवेट करते हैं कि पहले तो देखें, डीमोटिवेट हर कोई हो जाता है, जी। और मतलब ये वक्त के साथ इट्स अ जर्नी, हाँ। बट Up down होता आप रहता ये नहीं सोच सकते कि ये डीमोटिवेट हो के बस अब कुछ नहीं कर। मैं हार नहीं मानती, किसी भी हाल में? नहीं। मेरे कितना मुश्किल टाइम भी हो? मैंने ये सीखा ही नहीं कि मैं ज़िंदगी में हार मानूं। मैं हमेशा दुआ ज़रूर करती हूँ, और मेरा बहुत फेथ है मेरे अल्लाह पे। तो आई लाइक टू टेक चैलेंजेस। तो ये नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने बस, मुझे किसी ने बाहर से बोल दिया, जैसे प्रोजेक्ट बंद था और यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा। तो मैं अपने वर्क पे बिलीव करती थी। वर्क शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ, यू शुड नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ। तो जितने लोग जब बोलते रहे, मैं उतना काम करती रही। तो हारना मैंने नहीं सीखा। ये शायद अपने वालिद साहब से लिया होगा मैंने, लेकिन आई लव टू टेक तो कभी जब ये आवाज़ आती थी आपके सामने, कहीं आसपास के लोगों से, कभी रिलेटिव से, कभी दोस्तों में, कभी बाहर के हाँ, लोगों से, बहुत। कभी बिजनेस पार्टनर से, जी, जी। कि ये प्रोजेक्ट तो गया, ये वापस नहीं आएगा, ये खंडर बन जाएगा, तो मेरे अंदर एक आवाज़ आती थी कि ये प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि पाकिस्तान का वन ऑफ द काइंड प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट होगा और लोग देखेंगे। ये मैं अपने अंदर बात करती थी, और मैंने उसी तरह इतनी मेहनत की कि वर्ल्ड एंट्रीज में इस पेंट हाउस को अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। वैसे ये पूरे पाकिस्तान के ये लिए, सिर्फ इनकी बिल्डिंग के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए सवाई बहुत बड़ी होटल बात लंदन में थी। ये अवार्ड मिला है हमें। ये मिला था आपका 27 जन 25। अच्छा, ये मैनिफेस्ट किया था कि इस सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचाएंगे? मैनिफेस्टेशन थी आपकी? हमेशा थी, क्योंकि डैड कहते थे कि हमारा ये एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जब हम आए थे। ठीक है, और हमेशा कहते थे कि हम इसको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जितना एक्सपोजर वालिद साहब ने दिया आज तक, जितना हमने वेकेशंस पे जाते थे, तो एक्सपोजर तो था। तो जब इस फील्ड में आई तो आई वेंट टू लंदन, आई डिड like in a small course from Chelsea School of Arts where I learned elevation and all that, and then फिर इसके बाद ये नहीं सोचा कि ये मुझे नहीं आता, हमेशा ये सोचा कि ये मुझे सीखना है, और मैं किसी भी अपने कंसल्टेंट से बात करना मुझे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि ओके आप डिसीजन लें, मुझे इतना काउंटर आना चाहिए कि मुझे ये पता हो कि डिसीजन मेरे प्रोजेक्ट के लिए सही लिया गया है। तो ये कोशिश हमेशा रही, एंड इट्स अ लर्निंग कर्व आई वुड से। ब्रिगेडियर खादिम मेरे मेंटोर थे, जो मेरे साथ शुरू से प्रोजेक्ट पे थे, फिर उनका इंतकाल हो गया कोविड में। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वो मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, आपको अल्लाह ताला ने बड़े कामों के लिए चुना है, आप छोटी बातों पे मायूस नहीं हुआ करो। क्योंकि मैं कभी कभी जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात की है जी। तो और वालिद साहब के पास जब जाती थी, जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, तो उनके पास जाती थी कि अब कब होगा ये प्रोजेक्ट। तो वो कहते थे नेक्स्ट वीक खुल जाएगा ये प्रोजेक्ट। अच्छा, रुकने वाला तो मुझे लग नहीं रही है आप, तो क्या प्लान क्या आगे 5-7 साल का, 10 साल का क्या प्लान रखा है आपने आर्केडियंस के लिए? देखें, अभी हम ऑलरेडी 2 टावर की फिनिशिंग पे हैं, जी, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे हाई एंड मटेरियल इन दोनों बिल्डिंग्स पे लगाया जाए इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग। ठीक है, आगे हमने टावर C-D-E-F की अपनी पाइलिंग कंप्लीट कर लिया है जी, और बस यही सोच है कि जितनी टेक्नोलॉजी नई आती है या जो भी मटेरियल्स आते हैं करोसिव एनवायरनमेंट को लेके,
तो इस मुल्क के लिए हमें अच्छा काम करना है, हमें ऐसा काम करना है कि दुबई से लोग आके, और मैं मतलब खुद का प्रोजेक्ट है, अपनी ज़बान से तो नहीं कहना चाहूँगी, आपने भी विज़िट किया है और बहुत और लोगों ने विज़िट किया है, दुबई से लोगों ने विज़िट किया है, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी द क्वालिटी। मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ नहीं देखा कि और किसी आप जगह पे देखेंगे आपने भी नहीं इंशाल्लाह। डिटेलिंग, छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर, चाहे वो छोटा काम भी हो, वायर से लेके जो आपने वायर यूज़ की हुई है, पाकिस्तान केबल मेरे ख्याल मैंने काफ़ी जगहों पे देखी, तो किसी जगह मैंने ये नहीं देखा कि आपने किसी कॉम्प्रोमाइज़ की हो, किसी लिफ्ट मैंने देखी, अच्छी कंपनीज की यूज़ की हुई हैं आप लोगों ने, और स्टील अच्छी देखा मैंने, और अच्छी कंपनीज पे हम कोई जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों ने किसी कोई जगह नहीं compromise किया। इंशाल्लाह, और जब मेरे तक- ख्याल में आप जो कुछ करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए भी एक शायद बेंचमार्क बन जाएगा आगे डेवलपर्स के लिए भी, कि उनको अच्छा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर हमने पाएंगे। देखें बेंचमार्क बनाया है, मैं प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत प्रोजेक्ट्स ने हमें आके विजिट किया है, जी। क्योंकि उनके लोगों ने कहते थे कि आर्केडियंस में अच्छी क्वालिटी है, आप ये क्यों नहीं लगा रहे, तो मैं आई थिंक आई हैव सेट दिस प्रेसिडेंट। डिस्कस तो आप लोग बहुत हो रहे हैं वैसे, मैं बाकी लोगों से भी मेरी मुलाकात होती रहती है, पॉडकास्ट हमने किए हैं, No. तो डिस्कस कर रहे हो, अच्छे वर्ड में डिस्कस कर रहे हैं। I have set this precedence that people have to, now I have to give awareness to public. तो मेरा विजन है कि आप पब्लिक को अवेयरनेस दें कि फेज़ 8 आप जब भी उसमें प्रॉपर्टी बाय करें तो जी। प्लीज़ उसका मटेरियल ज़रूर देखें। आप इन्फीरियर मटेरियल पे प्रॉपर्टी बाय ना करें, क्योंकि करोसिव एनवायरनमेंट है। जो भी डेवलपर है, जहाँ भी आपको बाय करना है, आप प्लीज़, सब गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप वहाँ उसको- कॉम्प्रोमाइज मत करें, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ ना क्योंकि अगर करें। किसी गोरे ने आना है तो फेज 8 की तरफ जरूर आएगा। मटेरियल ज़रूर देखें कि कैसा मटेरियल, कौन से ब्रांड्स आपको डेवलपर दे रहा है, ये आगे जाके फ्यूचर यही है। मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग खरीदने आ रहे हैं, जो रहने आ रहे हैं, उनको चाहिए, उनका हक बनता है कोई एक चीज़ पूछें। जिस तरह मैंने पूछा, इन्होंने मुझे केस की कॉपी पकड़ा दी तो मेरे जहन में वही था, तो वो मेरे क्लियर हो गया। क्वालिटी मैंने खुद देखी है, एक चीज़ मैं खुद देख रहा हूँ। बाहर का फ़र्ज़ बनता है कोई एक चीज़ खुद देखे। ये सारी बातें कर रही हैं, ये आपको खुद रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आके देखो, अगर आपको सही लगे तो ज़रूर लो, और सबके रिक्वेस्ट कर रही हैं कि खुदा का वास्ता अच्छा काम करें, पाकिस्तान के नाम को देखें। बाकी डेवलपर भी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी हैं। हम 5-6 डेवलपर्स अगर हैं मतलब फेज़ 8 में, तो हमें हेल्दी कंपटीशन पे बिलीव करना चाहिए। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि उनका बिकेगा तो मेरा नहीं बिकेगा। पूरा दुबई बिक रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी इतने सारे Environment create डेवलपर्स कर दिया अच्छी उन्होंने। क्वालिटी दे रहे हैं ना, Excellent, वो ऐसा excellent. तो नहीं है कि नहीं दे रहे। तो आप भी हम सबको भी अच्छा काम करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। आप इसको लैंडमार्क बनाएं फेज़ 8 को, landmark. आइकॉनिक आर्किटेक्चर लाएं यहाँ पे, और ये फेज़ 8 भी बढ़ेगा, डेवलपर की भी इन्वेस्टमेंट्स में ग्रो आएगा, लाइक एज इन वो डबल होंगी, और आपकी जो बायर है उसका भी वो बढ़ेगा। लाइक बायर को भी एक इंसेंटिव मिलेगा अपने लेके, उसकी प्राइस अपार्टमेंट की भी बढ़ेगी। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात अच्छी लगी आपने जो कही कि मैं ऐसी चीज़ बना रही हूँ जहाँ मैं खुद रह सकूँ। जी, जब आप खुद रहने के लिए बना रही हैं चीज़ तो बहुत अच्छी ही बनाएंगी, यही उम्मीद की जा पूरी रही है। कोशिश और है मुझे हमारी। उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए एक चीज़ ऐसी बनेगी जिससे पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, और अगेन आगे भी डेवलपर ऐसी चीज़ें और बनाते रहेंगे। ज़रूर, इंशाल्लाह हमारी पूरी अगेन कोशिश मुझे बड़ी है। खुशी हुई आपसे बात करके, और मैंने कोशिश की जितना एक्सप्लोर कर सकूं एज अ बायर मैंने आपको एक्सप्लोर किया। सिर्फ मैं देखूंगा आप लोगों के पेमेंट प्लान्स क्या हैं, वो भी मैंने सुना है कि बड़े फ्लेक्सिबल हैं। ज़रा वो मैं अंदाज़ा हो जाए तो उसके बाद मैं अपनी सिचुएशन सामने लेकर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।